देखिए, चुनाव नज़दीक है तो कोई भी एजेंडा होगा तो चुनाव से संबंधित निश्चित रूप से होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। सबों का अलग अलग बैठक था, उसमें काफ़ी लगता है 5.5 घंटा तक बैठक चला। देखिए, हम लोग का तय हो गया है कि हम लोग सीट पर नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सरकार है एनडीए की, जनता विरोधी, तो उसको किसी हालत में इस बार उखाड़ फेंकना। तेजस्वी यादव जी हमारे चेयरमैन हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ हैं। एजेंडा वही तय करते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग होनी। हमारे साथ है कांग्रेस के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी मदन मोहन झा जी। सर, आज दिल्ली में आप लोगों की राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ मीटिंग होनी। पहले तो क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग को लेकर? नहीं, मीटिंग है और लेकिन एजेंडा कोई निहित नहीं है। मैं समझता हूँ जो जब वहाँ जाएंगे तो एजेंडा हो सकता है वहाँ पर तय हो या उन लोग को डिसाइडेड हो, तो उस पर डिस्कशन होगा जो एजेंडा होगा। चुनाव को लेकर ही कहा जा रहा है मीटिंग हो सकती है और सीट शेयरिंग को लेकर भी आप लोगों के साथ बातचीत हो सकती है उसमें। देखिए, चुनाव नज़दीक है तो कोई भी एजेंडा होगा तो चुनाव से संबंधित निश्चित रूप से होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अब किस बात पर बात करेंगे वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। 2 दिन पहले महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें आप लोग भी शामिल थे। क्या लगता है कि उसको लेकर भी बातचीत होगी? किस तरीके से क्या गठबंधन किस एजेंडा के तहत आगे बढ़ रहा है बिहार में? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी और उसके अलावा 4 सब कमेटी जो वहाँ काम करती है, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे प्रचार कमेटी हो, चाहे मीडिया कमेटी हो, सोशल मीडिया कमेटी हो, सबों का अलग अलग बैठक था। उसमें काफ़ी लगता है 5.5 घंटा तक बैठक चला और उसमें वो लोग जो काम किए थे उसके बारे में रिपोर्ट लिया गया। उसमें क्या गति होना चाहिए, कहाँ क्या कमी है, उस पर सबों ने अपना अपना राय दिया और उसको सुधार की व्यवस्था की गई। बहुत पर संतोष व्यक्त किया गया। मैं समझता हूँ जो वहाँ का जो सिस्टम था या वहाँ का जो एजेंडा था अलग था। यहाँ कुछ अलग भी हो सकता है उसके अलावा एजेंडा। कांग्रेस के आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता। क्या लगता है कि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना? आज राहुल गांधी जी के साथ आप लोग मीटिंग भी होनी है। देखिए, हम लोग का तय हो गया है कि हम लोग सीट पर नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट किसका होता है, क्या होता है, हर एक कार्यकर्ता हो, हर एक नेता हो, चाहे हमारे महागठबंधन के कोई भी हो, सबों को 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। और यह जो सरकार है एनडीए की, जनता विरोधी, तो उसको किसी हालत में इस बार उखाड़ फेंकना। आप महागठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी अलग सीट की डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस की भी चाहत है। लगता है कि सब कुछ सामान्य रूप से हैंडल हो जाएगा वहाँ पर? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। कोई ठीक है, हर एक नेता की इच्छा होती है जो हमारे अधिक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ें, उनका एडजस्टमेंट हो, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वहाँ भी पहले की बात है, जो 1 महीना पहले कोई बयान दिए होंगे उस पर भी बातचीत हुई है। जो कोई आदमी पब्लिकली इस तरह का बयान नहीं दें, उस पर कुछ लोग का ये था जो अब जनता जो हमारे वर्कर हैं उनको इच्छा रहती है, कभी कभी ऐसा बयान आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव के चेहरों को लेकर भी एक तरीके से कहा जाए कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। कांग्रेस अभी भी मानने को तैयार नहीं है सीएम पे सुनकर। वो तेजस्वी यादव जी हमारे चेयरमैन हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ हैं। एजेंडा वही तय करते हैं जो क्या एजेंडा लेना है। मैं तो समझता हूँ 5 मीटिंग में उन्होंने कोई मीटिंग में ये नहीं दिया है जो लीडरशिप का एजेंडा शामिल किए हैं। जब वो शामिल करेंगे उसमें तो उसमें 6 दल के लोग हैं अपनी राय दे देंगे। मैं समझता हूँ जो न उनके तरफ से और न हम लोग के तरफ से ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो पाया है उसमें। इसलिए जब होगा तो हो जाएगा, तो पार्टी सब लोग मिल के ना उस पर
तय कर देंगे, जी। लेकिन वो चेयरमैन हैं, बड़े दल के नेता हैं, तो माना जाए कि वही सीएम फिर से रहेंगे। वो मीटिंग में तय हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी मदन मोहन झा जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।